अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वही सेकंड चैप्टर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट कल जो हमने किया था उसमें ये हमने किया था कि वो उसको कहते हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। तो अब यहीं से हम उसको स्टार्ट करें। विच वन ही आस्क्ड लाफिंग, कहते कौन सा, उन्होंने कहा लगाते हुए पूछा। अब वो ये क्यों कह रहे, वो इसलिए कह रहे बिकॉज ही फील्स के यार इतने डॉक्टर्स हैं, इतने मतलब लोग, मैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गया हूँ, बिकॉज वी हैव लर्नड कि 40 years ago a doctor had told the same thing, so he has been visiting doctors since last 40 years। तो 40 सालों में यू कैन ऑल वेरी वेल इमेजिन कि वो कितने लोगों के पास, कितने डॉक्टर्स के पास गया होगा। तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि भाई तू कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं, मैं तो इतने बेतहाशा डॉक्टर्स के पास गया हूँ। Then he sat down on a big oak stump। oak कहते हैं बरगद का दरख्त, ये बर्गर नहीं है, ये बरगद है, ठीक है। आप इसको शाह बलूत भी कह सकते हैं, बरगद भी कह सकते हैं। Then he sat down on a big oak stump। stump कहते हैं कटा हुआ तना। कहते कि फिर वो बरगद के एक बड़े से कटे हुए तने पर बैठ गया। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प। ब्लैक गम कहते हैं स्यागोन, और मैं स्यागोन के एक छोटे से कटे हुए तने पर उनके करीब ही बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन। कहते कि पहाड़ी पर यह वो वाहिद जगह थी वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुँच रही थी। एंड ऑन द लो साइड ऑफ द क्लियरिंग कतः राजी, और इसी कतः राजी के नशेबी जानिब देयर वाज अ रिम ऑफ शेडो। रिम अब यहाँ पर दायरा भी कह सकते हैं, और अगर आप दायरे की जगह हाला कर लें तो और अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि एक यूनिक वर्ड हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने 15 में से 14 नंबर इंशाल्लाह टारगेट करने, ठीक है, 14 out of 15 दैट शुड बी आवर टारगेट। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम जो है उसको लेके चलेंगे। एंड ऑन द लो साइड ऑफ द क्लियरिंग, और इस कतः राजी के नशेबी जानिब देयर वाज अ रिम ऑफ शेडो, साए का एक हाला था। ओवर द रोज ऑफ अ डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स। स्टालवर्ड कहते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टडी, सेहतमंद, तनोमंद भी कह सकते हैं, मजबूत भी कह सकते हैं। ओवर द डार्क रोज ऑफ द स्टालवर्ड प्लांट्स, कहते हैं कि इन मजबूत दरख्तों की, डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स, इनसे मजबूत दरख्तों की कतारों के ऊपर लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो कि सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे। अब इसको मैं बामुहावरा आप लोगों के लिए एक बार फिर कह रहा हूँ। और कतः राजी के नशेबी जानिब सब्ज टमाटरों से लदे इन स्याह मजबूत दरख्तों के ऊपर साए का एक हाला था। व्हाट इज द रीजन फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर, ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन भी है आगे, सो लिहाजा इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और यहीं से उसकी जो इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये एक इमोशनल ड्रामा है। आई आस्क्ड व्हाट इज द रीजन फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर। कहते कि आखिर आपकी इस कतः राजी को कास्ट करने की वजह क्या है। आई आस्क्ड, मैंने इस्तफसार किया। 20 times in my life he said, कहते कि मेरी ज़िंदगी में 20 बार उन्होंने कहा। A doctor has told me to go home and be with my family as long as I could। कहते कि मेरी ज़िंदगी में 20 बार तबीबों ने मुझे कहा है कि मैं घर जाऊं और जिस कदर मुमकिन है अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारूं। उन्होंने कहा told me not to work, मुझे कहा कि मैं काम न करूं, not to do anything, कुछ भी ना करूं, but to live and enjoy the few days I had left with me, बल्कि ज़िंदगी के, but to live, बल्कि मैं ज़िंदा रहूं, and enjoy the few days I had left with me, और ज़िंदगी के उन चंद दिनों से लुत्फ़ उठाऊं जो मेरे पास बाकी बचे हैं।
अब हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद है, मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि द फ्यू हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली किसी थोड़ी मिकदार को पॉइंट आउट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे उसने द फ्यू यूज़ किया है। एंजॉय द फ्यू डेज, कि उन चंद दिनों को एंजॉय करूँ। कौन से चंद दिन, आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया है, आई हैड लेफ्ट विद मी, जो कि मेरे पास बाकी बचे थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि द फ्यू हमने कहाँ यूज़ करना है। द फ्यू हमने वहाँ यूज़ करना है जहाँ टारगेट कोई चीज़ हम की जा रही हो, कोई मखसूस चीज़ की तरफ हम इशारा करें, उसको हम क्या कहेंगे, टू एंजॉय द फ्यू डेज। ठीक है, तो यहाँ भी चूंकि टारगेटेड दिन है, कौन से फ्यू डेज, जो उसके पास जिंदगी में बाकी बचे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, द फ्यू कहेंगे। इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, और अगर डॉक्टर्स दुरुस्त होते, ही सेड विंकिंग एट मी। अब ये देखेंगे, उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत जेस्चर दिया है। विंकिंग कहते हैं आंख मारना, शरारत से नहीं किसी को मतलब आंख मारते, उसका आप कहते हैं। इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, ही सेड विंकिंग एट मी, कहते कि उन्होंने अगर डॉक्टर दुरुस्त होते, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, या अगर डॉक्टर दुरुस्त थे, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स। चीटेड कहते हैं डिसीव, धोखा देना। तो मैंने मौत को बहुत बार धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ। गुड बुक का मतलब है यहाँ पर इंजील को, बाइबल को कह रहा है, तो इंजील मुकद्दस ही आप इसे कहते हैं। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स, कहते हैं कि अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पर ईयर्स का मतलब साल नहीं है, यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे उन सालों तक पहुंच चुका हूं, आप कहेंगे उस उम्र को पहुंच चुका हूं। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स, कहते हैं और अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं, द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ। जितनी उम्र इंजील मुकद्दस इंसान को इस सरजमीन पर गुजारने की इजाज़त देती है, 3 years and 10। स्कोर बेसिकली कहते हैं 20 सालों को, तो 3 स्कोर कितने हुए, 60, 20 + 20 + 20 60, और प्लस 10, 3 years and 10, तो ये 60 वो और 10 ये 70 साल। ठीक है, तो ये सब 70 years बनेंगे। कहते और अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूँ जितनी उम्र इंजील मुकद्दस इंसान को इस सरजमीन पर गुजारने की इजाज़त देती है, 3 years and 10, यानी 70 साल। अब ये क्रिश्चियनिटी का अकीदा है, क्रिश्चियंस का ये बिलीफ है, ठीक है, बाइबल का, कि इंसान जो है वो 70 years तक जो है वो जिंदा रहता है। ठीक है, ये एक रिलीजियस बिलीफ है। इसका मतलब अब आप ऑब्वियसली आप क्या आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी लोग तो 70 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं, तो ये बिलीफ है, और बिलीफ का जो है वो मतलब वो एज इट इज़ कायम रहते हैं। ठीक है, सो नॉट नेसेसरीली कि उनको फैक्ट्स भी प्रूव करें या ना करें। तो रिलीजियस बिलीफ्स हैज नथिंग टू डू विद द फैक्चुअल रियलिटीज़, वो आपके ईमान का मामला होता है, आप यकीन करते हैं कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो 3 years and 10 यानी 70 साल। ही गॉट अप फ्रॉम दिस टर्म, कहते कि वो इस तरह से उठ खड़े हुए, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट पसीने के कतरे, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस। रेड रिंकल्ड फेस कहते हैं, रेड कहेंगे, रेड रिंकल्ड कहेंगे झुर्रियों भरा सुर्ख चेहरा, और अपने झुर्रियों भरे सुर्ख चेहरे से पसीने के कतरे साफ किए, विद हिज बिग ब्लू बैंडाना। बैंडाना कहते हैं गुलूबंद भी आप इसको कह सकते हैं, रुमाल भी कर सकते हैं, अपने बड़े से नीले रुमाल के साथ। सो दोबारा एक बार कह रहा हूँ कि वो इस तरह से उठ खड़े हुए और अपने बड़े से नीले रुमाल के साथ अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से पसीने के कतरे साफ किए। एंड समथिंग एल्स जस, और कहते जस इसके अलावा भी कुछ, ही सेड उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग। मोशनिंग कहते हैं सिग्नलिंग, जेस्चरिंग, इशारा करना। मैं लिख भी देता हूँ,
सिग्नलिंग भी कह सकते हैं, इंडिकेटिंग भी कह सकते हैं, जेस्चरिंग भी कह सकते हैं। मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, और मुझे इशारा किया कि मैं, अपर एज कहते हैं बलाई सिरा, कि मैं इस कतः राजी के बलाई सिरे की जानिब उनके पीछे चलूँ। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 years and 10, तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाते। और कहते कि इसके अलावा भी जैस कुछ ऐसा है जो तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाते। उन्होंने मुझे अपने पीछे इस कतः राजी के भलाई हिस्से की जानिब चलते रहने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है, एक बार फिर आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूँ। ठीक है, और कहते कि इसके अलावा भी जैस कुछ ऐसा है जो तुम उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे। अब ये पहली वाली लाइन को आगे कनेक्ट करना और मिडिल वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ जैस जो तुम उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाते। उन्होंने मुझे अपने पीछे कतः राजी के बालाई जानिब चलते रहने का इशारा करते हुए कहा। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, कहते कि इसके बाद आप उधार के वक्त पर जीते हैं। और ये एक बड़ी, यहाँ पर उसकी जो फीलिंग्स हैं, एक बूढ़े आदमी की जो 70 साल का है, जिसने अपनी सारी जिंदगी मौत से लड़ते हुए गुजारी है, उसकी फीलिंग्स ट्रू सेंस में आपको जो है वो यहाँ पर एक्सपोज होते हुए नजर आएंगी। और वन द ट्रू सेंस अपनी जो इमोशनल साइड ऑफ द लाइफ है उसको डिस्प्ले करता हुआ नजर आएगा। जैसे उसने पहले कहा ना कि लाइक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सॉरी उसने पहले कहा कि मैंने मौत को बहुत बार धोखा दिया है। ठीक है, नाउ दिस इज एन इमोशनल थिंग, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी की उस स्ट्रगल को बेसिकली शेयर कर रहा है कि दिस वाज नॉट एन ईजी लाइफ, ये कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी। इट वाज अ वेरी टेस्टिंग एंड वेरी टफ सॉर्ट ऑफ अ लाइफ जो मैंने जो है वो अब तक गुजारी है। और अब वो उसको कहते हैं कि ज़िंदगी में जो है वो तुम उस वक्त तक चीज़ों को नहीं समझ सकते जब तक तुम इस उम्र को नहीं पहुंच जाते। बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आई नो कि ज़िंदगी के हर फेज की जो कह लें कि रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। लाइक आप बचपने में जैसा सोचते हैं शायद वैसा आप जवानी में नहीं सोचते, जैसा आप जवानी में सोचते हैं वैसे आप मिडिल एज में आकर नहीं सोचते, और जो आप मिडिल एज में फील करते हैं वो आप बुढ़ापे में शायद वैसा फील नहीं करते। सो यही वो उसको समझा रहे हैं कि जैसे हम मतलब ऑल ऑफ अस हैव कॉमनली नोटेड डाउन कि बड़े हम लोग मिडिल एज लोग आप टीनेजर्स को कितनी नसीहतें करते हैं, बट आप उनको नहीं समझते। वो इसलिए नहीं समझते कि उस दौर के जिस एज में आप रह रहे होते हो उस दौर की रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। उस दौर में आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और होती हैं। आपकी सोच का अंदाज, योर वे ऑफ थिंकिंग इज़ अटरली डिफरेंट फ्रॉम अस, बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हमारी हमसे बड़ी एज के जो लोग हैं वो शायद हमें नसीहतें करते हैं, हम उनकी नसीहत को नहीं समझ पाते। रीज़न कि हमारा और उनका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल एक अलग होता है। सो वो उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको कह रहा है कि ये जो फीलिंग्स जो मैं तुम्हें अब बताने लगा हूँ ये तुम उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम खुद जो है वो 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, कहते कि इसके बाद आप उधार के वक्त पर जिंदा रहते हैं। बिकॉज यू नो दैट डेथ कैन अप्रोच यू एनी टाइम, मतलब ऐसा तो ज़िंदगी मौत का किसी भी लम्हे कोई पता नहीं है, बट अब हम जवानी में होते हैं या मिडिल एज में होते हैं तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट डेथ। हमको बहुत ज़्यादा कहते तो हैं हम कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं कर रहे होते। हम लाशऊरी तौर पे ये समझ रहे होते हैं कि मौत बुढ़ापे में आएगी, लेकिन यहाँ आके बुढ़ापे में आके यू फील योर सेल्फ रेडी कि हाँ अब किसी भी वक्त जो है इट कैन बी द एंड फॉर मी। सो मैं किसी भी लम्हे जो है वो इस दुनिया को छोड़ना पड़ सकता है। आफ्टर दिस ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, कि इस सब के बाद आपका वक्त उधार का वक्त होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ अ टाइम, और जब आप इस तरह के वक्त पर जीते हैं, समथिंग गोज बैक, तो कुछ चीज़ें
आपसे खो जाती हैं, समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, समथिंग गोज बैक, तो कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं, समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनकी मैं तुम्हें वजाहत नहीं कर सकता। अब ये तो वजाहत ना करने वाला फिनोमेना है ना, समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन जिसको वो कह रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है कि उसके पास एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स नहीं है, उसके पास वो स्किल नहीं है, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये वजह नहीं है उसकी। उसकी वजह ये है कि उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, उन चीज़ों को समझाने के लिए जिस तरह की सोच की ज़रूरत है या जिस तरह के जज्बात एहसासात की ज़रूरत है, वो सिर्फ तभी पैदा हो सकते हैं जब आप 70 साल के हो जाएं, जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 years and 10। तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि उन चीज़ों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि उन चीज़ों को समझने के लिए जज्बात एहसासात भी वैसे ही होने चाहिए। लाइक हमें इस एज में, इस मिडिल एज में कोई बच्चा आके जितना मर्जी आके समझाने की कोशिश करे ना कि जी टीन एज में जो लाइक उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो किस तरह से लाइक एक तरह से कह लें कि एक प्लेयर ड्राइव करते हैं, या किस तरह से दे एक्सट्रैक्ट देयर हैप्पीनेस आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो हम लोगों की एज में जो लोग, मिडिल एज ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं, वो कभी भी उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को फील नहीं कर पाएंगे जो एक टीनेजर फील करता है। रीज़न कि हमारी और उनकी सोच, हमारे और उनके एहसासात, जज्बात वो क्या हैं, बिल्कुल अलग होंगे। इसी तरह जो जैस और उसके बाप है, उसके जज्बात एहसासात भी बिल्कुल अटरली डिफरेंट है। इसलिए वो कहता है कि समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, कि आप उन जगहों पर वापस जाते हैं जिन्हें आप जानते होते हैं और जिनसे आपको मोहब्बत होती है। सी दिस हिल स्लोप, सी दिस स्टीप हिल स्लोप, कहते कि इस अमूदी पहाड़ी ढलवान की जानिब देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, कहते कि उन्होंने अपर रिम कहते हैं बालाई सिरा या बालाई दायरा, टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो अस, कहते कि उन्होंने इस कतः राजी के बालाई दायरे से, बालाई सिरे से नीचे गहरी वादी में इशारा किया। Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. कहते हैं कि तुम्हारी माँ और मैं, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का, हम दोनों ने मिलके इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। Now this is what, ये वो कह लें कि वजह है, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से वो यहाँ आए हैं। He wants to relive the days of his youth. वो अपनी जो जवानी है, अपने जो गोल्डन टाइम है, अपना जो गोल्डन एरा है अपनी लाइफ का, उसको एक दफ़ा रीलिव करना चाहता है, उसको फिर से जीना चाहता है, इसलिए वो यहाँ आया। कहते कि तुम्हारी माँ और मैंने, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का, मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। We raised corn, beans and pumpkins here. कॉर्न कहते हैं गला, बीन्स आप उसको चने कह सकते हैं, अनाज, फलियां कहें तो वो सबसे बेस्ट है, मैं लिख भी देता हूँ। फलियां, कॉर्न, गला। वी रेस कॉर्न, बीन्स एंड पंपकिन्स कहते हैं कद्दू। कहते हैं कि हमने यहाँ पर गला, फलियां और कद्दू उगाए। ही कॉन्टिन्यूड, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। His voice rising with excitement, ये बड़ी मज़े की लाइन है। अगली 2-3-4 लाइन जो है, पूरा पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, बिकॉज इसमें जो इंसानी जज्बात हैं, एक बूढ़े के एक जो अफेक्शन है, एफिलिएशन है और नॉस्टैल्जिया है, जो पुरानी दौर की याद है, वो बड़ी खुल के एक्सप्रेस करेगा। He continued, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। His voice rising with excitement, और उसकी आवाज़ जोश के मारे बुलंद होती चली जा रही थी। एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, और अपने हाथों से भी बातें कर रहा था। नो, दिस इज व्हाट प्लेयर, दिस इज व्हाट हैप्पीनेस कैन डू टू यू, एंड दिस इज व्हाट मेमोरीज कैन डू टू यू। आपकी यादें आपके साथ ये करती हैं कि वो इतना पुरजोश हो गया है कि उसको खबर नहीं हो रही कि उसकी आवाज़ जो है वो मुसलसल क्या है, वो बढ़ती जा रही है, और उसके जो हाथ हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी एक्टिवेट है, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसके वो मतलब इतना खुश फील कर रहे हैं उन दिनों को याद करते हुए कि वो अपने हाथों से भी जो है, उसकी जो जिस्म है वो भी बातें कर रहे हैं।
उसकी जो जुबान है वो तो कर ही रही है, लेकिन उसके जिस्म की बात नहीं कर रहे। Those were the days, जैस कहते कि जैस वही असल दिन थे। This wasn't the land one had to build up, कहते कि ये ऐसी सरजमीन नहीं थी कि जिसे तैयार करना पड़ता। It was already here as God had made it, कहते कि ये पहले से यहाँ मौजूद थी जैसे कि खुदा ने इसे बनाया था। And we had to do was to clear the trees and burn the bush, और हमें महज ये करना था कि दरख्तों की कटाई करें और झाड़ियाँ साफ कर दें या झाड़ियों को जला दें। I plowed this mountain with cattle, कहते कि मैंने मवेशियों के साथ इस सरजमीन पर हल चलाया। प्लो आप इसको देगेन भी कर सकते हैं, ठीक है, हल चलाना। I plowed this mountain with the cattle, first time it was ever plowed, कहते हैं कि मैंने इस सरजमीन पर पहली बार हल चलाया और इससे पहले इस पर हल नहीं चलाया गया था। या आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि इस ज़मीन पर पहली बार मैंने ही मवेशियों की मदद से हल चलाया। And we raised more than a barrel of corn to the shock, हैरान कौन तौर पर। बैरल ये एक यूनिट है, बैरल को बैरल ही कहेंगे, ठीक है, और हैरान कौन तौर पर हमने एक बैरल से जायद गल्ला उगाया। That's why I came back up here, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आया। I went back to our youth, मैं अपनी जवानी में वापस लौट गया। And this was the only land left like that was, left like that was को आप कहेंगे उर्दू में अपनी असल हालत में मौजूद थी। यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं जो कि तू मौजूद थी। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, कहते हैं ये वो वाहिद सरजमीन थी जो कि तू मौजूद थी। एंड जस्ट ही ब्रैग्ड, उन्होंने फिर से फखरिया अंदाज में कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, रिगार्डलेस बावजूद, इंस्टेड, कहते हैं अपनी 70 साल उम्र के बावजूद, आई प्लोड इट, मैंने इस पर हल चलाया। प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर की मदद से इस पर हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प डन ऑल द वर्क, कि मैंने बहुत ही थोड़ी मदद के साथ ये सब काम किया है। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज्ड टू फार्म, कहते कि ये बिल्कुल वैसी ही ज़मीन थी जिस पर मैं और तुम्हारी माँ काश्तकारी किया करते थे। When he brought my gun to the field, जब मैं खेतों में अपनी बंदूक लेकर आया करता। And took home a mess of fox squirrels every evening, mess कहते हैं ग्रुप, बहुत बड़ी तादाद में, और हर शाम बहुत बड़ी तादाद में गुलहरियाँ घर ले जाया करता था कि वो उनका शिकार किया करते थे और वो उनको पकाने के लिए घर लेकर जाया करते थे। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, कहते कि मैंने अपनी निशेबी जानिब मौजूद इस वसी पहाड़ी ढलवान की जानिब देखा। वास्ट कहते हैं वाइड, इस वसी पहाड़ी ढलवान की जानिब देखा। वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड, जहाँ पर मेरी माँ और बाप ने काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, और मुझे कई सालों के बाद भी याद था, when they formed this land, कि उन्होंने इस ज़मीन पर कब काश्तकारी की। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, कहते कि यही वो पहाड़ी ढलवान थी, यही वो उमूदी पहाड़ी ढलवान थी। दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, वुडन प्लो कहते हैं लकड़ी का हल, जिस पर एक बार मेरे वालिद ने मुझे लकड़ी का एक छोटा सा हल बना कर दिया था। दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old एंड दे ब्रॉट मी टू फील्ड टू थिन कॉर्न। थिन जो है थिन कॉर्न, इसको कहते हैं गल्ला छांटना, गल्ला अलग करना। कहाँ थे जी हम? That was when I was 6 years old, कहते कि ये उस वक्त की बात है जब मैं महज 6 साल का था। And they brought me to the field to thin corn, और वो मुझे गला छांटने के लिए खेतों में लेकर आया करते थे। I lost my little plow in a furrow,
फरो कहते हैं टनल, मैं लिख भी देता हूं, फरो कहते हैं नाली, उसको आप कहते हैं। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो, कहते हैं कि मुझसे ये मैंने अपना छोटा सा हल एक नाली में गंवा दिया। एंड आई क्राइड until he made me another plow, और मैं उस वक्त तक रोता रहा जब तक उन्होंने मुझे एक नया हल बनाकर नहीं दिया। But I never loved the second plow as I did the first one, लेकिन मैं इस दूसरे हल से कभी भी इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी पहले हल से थी। और ये बड़ी कॉमन, हम सब, आप सब बच्चों की, ये हमारी भी इवन चाइल्डहुड में बड़ी कॉमन सी फीलिंग है कि एक खिलौना हमारा अगर टूट जाता है, एक खिलौना हमारा टूट जाता है, तो उस खिलौने के टूट जाने के बावजूद चाहे उससे बेहतर ही खिलौना क्यों ना आ जाए, चाहे उससे ज़्यादा कीमती खिलौना क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें वो खिलौना जो हमारा वेस्ट हुआ होता है, जो गुम हुआ होता है, वो खिलौना जो है वो हमें नहीं भूलता। सो यहाँ भी जो है वो वैसी कुछ कंडीशन है। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, कहते हैं कि अब उस पहाड़ी ढलवान को देखकर, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिस पर बहुत तवील कामत दरख्त उगाए थे, मैनी ऑफ देम बिग एनफ टू हैव सॉट इनटू लंबर एट द मिल, लंबर जो है लंबर्स कहते हैं प्लांट्स, पीसेस, उर्दू में आप इसको कहते हैं तख्ते, ठीक है। मिल कहते हैं आरा, सॉर्ड कहते हैं काट देना, कट डाउन इनटू पीसेस। कहते हैं नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, कहते हैं कि अब इस पहाड़ी ढलवान को देखकर, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिस पर तवील कामत दरख्त उगाए थे, मैनी ऑफ देम बिग एनफ टू हैव सॉर्ड इनटू लंबर एट द मिल, जिसमें से ज़्यादातर इस कदर बड़े थे कि उन्हें बासानी आरे पर ले जाकर तख्तों की सूरत में काटा जा सकता था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, तो मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे माँ और बाप ने मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था, एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मेनी ईयर्स, और बहुत सालों तक इस पर काश्तकारी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर दरख्त 60 फीट तक बुलंद थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, वाइन्स कहते हैं बेलें, वेन भी आप इसको कहते हैं, और ये जो मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर है, इसके लिए बड़ा टिपिकल वर्ड है, इसको भी फ्रेज है, इसको लिख लें। और खुदरो बेलों ने इनकी चोटियों को ढांप कर बहम ठीक है। ये बेटे आपने कुछ फ्रेजेस, बड़ी टिपिकल फ्रेजेस हैं, इनको आपने जो है इसी तरह से लिखना है। और खुदरो बेलों ने इनकी चोटियों को ढांप कर बाहम मिला दिया था, ठीक है। मैट होता है कवर्ड, ठीक है, मैटेड द टॉप्स टुगेदर, कवर करके आपस में मिला देना। एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, और जैस उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ इजी, डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं आराम से बैठूं और ज़िंदगी को सुकून से गुजारूं। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन,
अब यहाँ पर रिच का मतलब फर्टाइल है, और लोम स्टैंड्स फॉर बेसिकली soil or land. I had to smell this rich loam again. मुझे इस जरखेज मिट्टी को फिर से सूंघना था. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. कहते कि ये ऐसी सरजमीन नहीं थी जिस पर मैं लूसन या अल्फाल्फा उगा सकता. This is the real land. ये असली सरजमीन थी. It is the land that God left. ये वो ज़मीन थी जैसे कि खुदा ने बनाई थी. I had to come back and dig in it. Dig in it वही हम पहले ऑलरेडी कर चुके. प्लो हल चलाना. कहते कि मुझे वापस आना था और इस पर हल चलाना था. I had to smell it. मुझे इसको सूंघना था. Sift it through my fingers. Sift कहते हैं रन, और इसे अपनी उंगलियों के बीच से बहने देना था. And I wanted to taste yam, tomatoes and potatoes grown in this land. और मैं इस सरजमीन पर उगे कचालू, टमाटर और आलू चखना चाहता था. ठीक है जी. सो यहाँ पर उसने बहुत हद तक जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि दो एस्पेक्ट्स जो है वो उसने बता दिए. एक कि उसने ये सब क्यों किया है. ये मैं बात आपको इसलिए बार बार इस पर एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे नोट्स में इस क्वेश्चन का, ये एंड पे आपके क्वेश्चन भी और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही गलत लिखा हुआ है. सो मेजॉरिटी नोट्स में. सो इसलिए आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ इंशाल्लाह रहते हुए, यूनिक में रहते हुए, यू शुड बी अवेयर कि इसका आंसर जो है वो करेक्ट क्या है. दो एस्पेक्ट्स उसने बयान किए. एक तो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, ठीक है, कि वो ही वांटेड टू रीलिव हिज यूथ, ही वांटेड टू गो बैक टू द डेज ऑफ हिज यूथ. एक तो ये इमोशनल एस्पेक्ट है. और दूसरा एस्पेक्ट क्या है. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो अपनी जो फैमिली है उसको उसने सपोर्ट करना था. ठीक है, उसको उसने टेक केयर, ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली. उसके जो है वो परवरिश जो है वो उसने करनी थी. एंड द थर्ड थिंग दैट ही लव्ड हिज जॉब. उसको वैसे ही अपने इस काम से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी. तो ये दो तीन चीज़ें जो है वो उसने एक्सप्लेन की हैं. और इसके साथ ही जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है हम इसको वाइंड अप करते हैं. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस अपने लेसन को जो है वो कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर और सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी हम जो है वो इन डिटेल इंशाल्लाह जो है वो इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच बच्चे, शुक्रिया जीते ने.